एक शिक्षिका पर 112 बच्चे, तोपचांची के खुर्डी विद्यालय में चरमराई शिक्षा व्यवस्था। धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत नेहरू पंचायत स्थित राजकीय गिर प्राथमिक विद्यालय खुर्डी में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। इस स्कूल में कुल 112 छात्र छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन इतने बड़े विद्यालय में पूरी जिम्मेदारी मात्र एक शिक्षिका सुमंती सुरेन के कंधों पर है। ग्रामीणों का कहना है कि यह बच्चों के भविष्य के साथ एक गंभीर मजाक है। स्थानीय निवासी अनिता देवी बताती हैं कि शिक्षिका को पढ़ाई के साथ साथ मिड डे मील, रजिस्टर संधारण, सरकारी दस्तावेज और अन्य प्रशासनिक कार्यों में उलझना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस विषम परिस्थिति में गांव की एक युवती मुस्कान कुमारी ने स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। मुस्कान की ये पहल जहां उम्मीद जगाती है, वहीं ग्रामीण इसे एक अस्थायी समाधान मानते हैं। गांव में के तूफान कुमार महतो ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय में शीघ्र नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि एक शिक्षिका पर 112 बच्चों का बोझ शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। शिक्षिका सुमंती सुरेन ने भी माना कि अकेले इतने बच्चों को पढ़ाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि यदि ग्रामीणों की ओर से औपचारिक आवेदन मिलेगा तो विभाग संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा। इतना ही कहेंगे कि हम लोग का विद्यालय में टीचर का हम लोग का जरूरत है। बच्चा का हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि हमको टीचर दिया जाए। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी, स्कूल का अध्यक्ष है हम। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर शिक्षक का कमी है, इसीलिए हम अपना पढ़ाई छोड़ के और यहाँ पर पढ़ाने लगे। यहाँ पर नामांकित कितना बच्चा है जो आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ रहा है? 120 बच्चे। 120 बच्चा है। आपका घर कहाँ पर होगा? यही खुर्डी में। आपका नाम? मुस्कान कुमारी। कितना दिन से आप पढ़ाने के लिए आ रहे हैं? आ रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1-2 महीना हो गया। आपको सैलरी कौन देता है? फिर सैलरी नहीं, पैसा नहीं मिलता? नहीं। बच्चों लोग इसी तरह पढ़ाने आ रहे हैं? ऐसा ही आते। आप कितना तक पढ़े हैं? इंटर की। आपका नाम क्या हुआ? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। ज्ञान में ये बात नहीं थी। आप ही लोग के माध्यम से जो है ये बात जानकारी में आई है और इसके लिए पहल की जाएगी। अगर वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा या वहाँ के जो अभी शिक्षिका कार्यरत हैं उनके द्वारा भी एक आवेदन आ जाए, मैं देखता हूँ कि आगे क्या किया जा सकता है। प्रयास करूँगा कि वहाँ और दूसरे जगह से अन्य शिक्षक का प्रतिनियोजन वहाँ किया जा सकता है। चिंता में पूरा ग्रामीण और अभिभावक, जैसे कि हमारे बच्चे का भविष्य स्कूल में आके उज्जवल होता है, लेकिन हमारे टीचर के अभाव में हमारे बच्चे का भविष्य शून्य होने की ओर जा रहा है। हम माता पिता सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन टीचर के अभाव में हमारे बच्चे यहाँ आकर जो है शून्य होते जा रहे हैं। टीचर के अभाव में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चे आगे क्या बढ़ेंगे, बच्चे और नीचे ही जा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी स्कूल में इतने बच्चे मौजूद हैं, फिर भी शिक्षकों के अभाव है। और जबकि आप लोग ग्रामीण हस्ताक्षर अभियान भी चलाए हैं, क्या चिट्ठी अभी तक कहाँ दे चुके हैं या तो फिर कब दीजिएगा? चिट्ठी के लिए हमारे ग्रामीण जो अभिभावक है वो लोग तत्पर आगे लगातार कार्य कर रहे हैं और चिट्ठी आगे भी जा चुकी है और इस पर कुछ कार्रवाई तो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीण को सब निरस्त नजर आ रहा है। हम लोग हताश हो चुके हैं ग्रामीण। हम लोग का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है और हम लोग ग्रामीण हताश हो रहे हैं। हम लोग प्रयासरत हैं, सभी ग्रामीण, महिला से पुरुष सभी, लेकिन हमारे जो प्रयास है वो विफलता की ओर जा रहा है। सफलता की ओर हमें नजर कुछ भी नहीं आ रही है। विद्यालय में कितने टीचर नामांकित हैं? एकमात्र शिक्षिका है। उनसे क्या पढ़ाई हो पाता है एक शिक्षक से? नहीं, उनका तो रजिस्टर से लेके ब्लॉक ऑफिस इस सब के काम में ही तो शिक्षक व्यस्त रहती है। 120 बच्चा को कैसे वो मेंटेन कर पाएगी सर? आपका बच्चा पढ़ता है? मैं अभिभावक हूँ यहाँ की ग्रामीण। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम अनिता देवी है। ग्रामीण है यह स्कूल से, प्राथमिक विद्यालय खुर्डी इस स्कूल का नाम है। यहाँ पर पहले 2 शिक्षक कार्यरत थे, एक शिक्षक एक शिक्षिका। बीते
10 जून को जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के हस्ताक्षर से एक चिट्ठी निकलती है। उसमें एक शिक्षक प्रधानाध्यापक दानिश कोनेन जी का हस्तांतरण बगल के ही गांव लोकबाद मौजा में गांव है और उर्दू प्राथमिक विद्यालय हस्तांतरण कर दिया जाता है और वो 14 जून को यहाँ से चले जाते हैं। इसके बारे में ग्रामीणों को किसी को कुछ पता नहीं चला और हमारे वर्तमान समय में हमारे स्कूल में 112 बच्चे अध्ययनरत हैं और मात्र एक ही शिक्षिका उपस्थित है। ऐसे में पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित है और ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। इसमें ST SC OBC के 99.9% बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और आसपास के प्राथमिक विद्यालय में सबसे अधिक इसी विद्यालय में आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ग्रामीणों के बच्चे। लेकिन विभाग किस आधार पर हस्तांतरण शिक्षकों को कर रही है ये तो पता नहीं, लेकिन विभाग को ये सोचना चाहिए कि अनुपात शिक्षक और छात्र के अनुपात के औरों स्कूलों की अपेक्षा इस स्कूल में नगण्य मात्रा में एक शिक्षिका, आप सोच के देखिए कि किसी अधिकारी को ही इस स्कूल में भेज दिया जाए तो कि एक शिक्षिका पूरे स्कूल को संभाल सकती है, ये असंभव है। विभाग के द्वारा आप लोग को मांग क्या रहेगा? विभाग से हम लोग को यही मांग है और सरकार से भी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस स्कूल में शिक्षक देने की ये किया जाए ताकि यहाँ का बच्चों का जो पठन पाठन है प्रभावित ना हो। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम ग्रामीण स्तरों पर से शिक्षकों की बहाली करेंगे, ग्रामीण स्तर का बच्चा कैसे ऊंचा, हम लोग को यहीं कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देती है कि आप किसी तरह से स्कूल जाइए, अटेंडेंस बनाइए और घर जाइए। कैसे बच्चा ग्रामीण स्तर का आगे बढ़ेगा जब यही स्थिति हमारी रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तूफान कुमार महतो है, मैं इस गांव का निवासी हूं। आपका विद्यालय में शिक्षक की कमी है, उनके बारे में क्या कहिएगा? सर हमारे यहाँ 3 यूनिट है, उसमें से अभी वर्तमान में सिर्फ एक ही है और शिक्षकों के अभाव के कारण बच्चों को जो गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। विद्यालय में भवन बन रहा है लेकिन शिक्षक की नहीं कमी है। विद्यालय में भवन तो बन रहे हैं सर, लेकिन शिक्षक हमारे यहाँ अगर आ जाते, जितना बच्चों की संख्या है उस हिसाब से तो बहुत ही बेहतर हम अपने ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दे पाते, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एक शिक्षक है और स्टूडेंट है 100+, पढ़ाई कैसे होती है बच्चों की? सर मैं यहाँ पे इन लोगों को बाल शिक्षक के रूप में अभी तैनात करके रखी हुई हूँ। बच्चे लोग ही 5 क्लास के बच्चे ही जाते हैं हमारे 4 क्लास और 3 क्लास के बच्चों को पीरियड बाय पीरियड, और बीच में जब मैं भी विजिट करने चली जाती हूँ, देखती हूँ कि बच्चे कैसे क्लास हो पा रहे हैं हमारे बच्चे का। आपका विद्यालय में नामांकित बच्चे कितना है? हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 112 बच्चे हैं। एक मैम ऊपर में पढ़ा रही है, उसका वेतन कौन देता है फिर मैम? उसका वेतन तो सर कोई नहीं दे पाते हैं हम लोग, वो स्वेच्छा से सर वो आती है सहयोग के तौर पे। आपका परिचय? मैं सुमंती सूरी, विद्यालय के शिक्षक।